तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 6 में। पिछले चैप्टर में जिन का सामना ब्लैक ड्रैगन मुर्कन से हुआ था, अब देखते हैं उनकी ये नई पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ती है। स्टॉर्म माउंटेन, इसी पहाड़ का नाम ब्लैक ड्रैगन मुर्कन के नाम पर पड़ा था। 1000 साल पहले इस पूरे इलाके पर मुर्कन का राज था, लेकिन 1 साल पहले मुर्कन एक लड़ाई में हार गया। रन कैंडल फैमिली के फाउंडर के साथ हुई उस लड़ाई के बाद उस जगह को स्टॉर्म कैसल कहा जाने लगा और मुर्कन एक गहरी नींद में चला गया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। जो लोग किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एक गार्डियन ड्रैगन भी मिलता है और किसी को यकीन से नहीं पता कि सोल्डरेट का गार्डियन ड्रैगन कौन है। लेकिन जिन को अब कोई डाउट नहीं, मुर्कन ही सोल्डरेट का गार्डियन ड्रैगन है। जिन मन में सोचता है, अगर मुर्कन अब वापस आ गया है तो क्या इसका मतलब है कि मुझे भी एक ड्रैगन मिलेगा। जिन लाइब्रेरी में आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मुर्कन तुम आ गए। जिन मन में सोचता है, अब जब मुर्कन यही रहने वाला है तो मैं उससे जो चाहे पूछ सकता हूं। मेरे मन में इतनी क्यूरियोसिटी है। और ऐसे ही जिन रोज लाइब्रेरी में आता रहता है और हर बार मुर्कन से नए सवाल पूछता रहता है अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। एक दिन जिन पूछता है, तुमने हमारे फाउंडर से वो लड़ाई क्यों की थी। मुर्कन लापरवाही से कंधे उचकाता है, मैंने उससे लड़ाई की थी, वो तो 1000 साल पहले की बात है, मुझे कैसे याद होगा। वो भी याद नहीं। ये सुनते ही मुर्कन तुरंत बोल पड़ता है। मुर्कन पूछता है, तुम यहां आते हो तो करते क्या हो। जिन जवाब देता है, मैं ट्रांसक्राइब करता हूं। मैं एक खाली किताब लाता हूं और सारी मैजिक की किताबों को उस खाली किताब में कॉपी करता रहता हूं। मुर्कन हैरानी से पूछता है, सच में, क्या तुम वो सब कुछ समझ भी पाते हो। जिन थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, थोड़ा बहुत, सब कुछ नहीं समझ आता। मुर्कन गंभीर होकर बोलता है, अपने अंदर भरोसा रखो, तुम्हारी उम्र के बच्चे के लिए यह काम वैसे भी बहुत मुश्किल है। सुनो, नॉर्मल किड्स एडजस्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन मैं एक रन कैंडल हूं और मेरे लिए यह नॉर्मल होना चाहिए। मेरे 12 बड़े भाई बहन हैं, मेरे माता पिता और एल्डर्स भी हैं, और अगर मुझे सबसे आगे निकलना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। जिन उत्सुकता से पूछता है, अगर फाउंडर होते तो उन्हें यह किताब समझने में कितना टाइम लगता। और फिर थोड़ा झिझकते हुए आगे पूछता है, और अगर मेरी तुलना फाउंडर से की जाए तो मैं उनके मुकाबले कैसा हूं। मुर्कन एक पल सोचता है, फिर ईमानदारी से जवाब देता है, टेमर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र में वो इन किताबों की एक भी लाइन समझ पाता। थ्योरी ही सब कुछ नहीं होती। वो इन किताबों को पढ़ता भी नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे से लड़ता था। तुम्हारे पास उतना ही पोटेंशियल है, लेकिन अभी तुम उसके जितने अच्छे नहीं हो। जिनका चेहरा थोड़ा उतर जाता है, तो मैं कभी फाउंडर जैसा नहीं बन सकता। मुर्कन तुरंत सिर हिलाता है, नहीं, तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हूं। और तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम अभी से ये सारी मैजिक की किताबें पढ़ सकते हो। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें खुद को इतना रश करने की जरूरत नहीं। बस मेहनत से ट्रेनिंग करो और तुम टेमर जितने स्ट्रांग बन जाओगे। पता नहीं, शायद तुम मुझे भी पीछे छोड़ दो। जिनकी आंखें चमक उठती हैं, सच में। मुर्कन मुस्कुराते हुए बोलता है, बिल्कुल। तुम्हें पता है सोल्डरेट का नियम क्या है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुर्कन गंभीरता से समझाता है, सोल्डरेट, गॉड ऑफ इन्फिनिट नाइट, उसकी पावर की कोई सीमा नहीं है, और इसका मतलब है उसके कॉन्ट्रैक्टर की पावर की भी कोई सीमा नहीं है। तो अपना मूड अच्छा करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूं जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। जिन उत्साहित होकर पूछता है, उस टेक्निक का नाम क्या है। मुर्कन जवाब देता है, शैडो एनर्जी लिबरेशन। मुर्कन समझाते हुए बोलता है, हर एक बीइंग के पास शैडो एनर्जी होती है, लेकिन जो लोग सिर्फ मना उसे करते हैं। मुर्कन, तो मुझे पहले क्या करना है। मुर्कन बोलता है, पहले तुम्हें अपनी मना खोलनी होगी, फिर बाकी सब आएगा। जिन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मना खोलनी, वो तो मैं अपनी पिछली लाइफ में पहले ही कर चुका हूं। मुर्कन आगे समझाता है, शैडो एनर्जी लिबरेशन के लिए तुम्हें अपनी मना को खोलना और मूव करना आना चाहिए। ये दोनों चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, तभी तुम शैडो एनर्जी लिबरेशन सही से परफॉर्म कर पाओगे। और इसके लिए सामान्यतः 2 से 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर तुम्हें ये नहीं आया तो मैं तुम्हें बेसिक्स भी नहीं सिखा सकता। जिन बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाता है और अपनी मना को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मुर्कन के सामने ही हवा में मना का एक छोटा सा फ्लो घूमने लगता है। जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, ये देखो, अब क्या तुम मुझे आगे सिखा सकते हो। मुर्कन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुमने ये कैसे कर लिया। जिन शांति से जवाब देता है, मैं ये बहुत पहले से ही कर सकता हूं। मुर्कन हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है मना कैसे मूव करते हैं। जवाब में जिन अपने एक हाथ से मना का बॉल बनाता है और फिर उसे धीरे से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर देता है। मुर्कन का मुंह खुला रह जाता है। ये काम तो सिर्फ जीनियस अमंग जीनियसेस ही कर सकते हैं। वो जिन की तरफ देखकर बोलता है, तुम सच में एक बहुत ही जीनियस बच्चे हो, है ना। मुर्कन आगे बोलता है, ठीक है,
अब मैं तुम्हें शैडो एनर्जी लिबरेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। मुर्कन अपने हाथ में शैडो एनर्जी जनरेट करता है और समझाता है। शैडो एनर्जी सीधे सोल्डरेट से जन्म लेती है। इस दुनिया के सारे साए सब सोल्डरेट की शैडो से ही पैदा हुए हैं, तो इस दुनिया के हर एक साए पर सोल्डरेट का हक है। और तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते उन सायों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। मुर्कन जिन की तरफ देखकर पूछता है, तो कैसा लगा किड? ये है शैडो एनर्जी लिबरेशन। अब हम सीन स्विच करते हैं। लेडी लूना एक पावरफुल मैजिकल क्रीचर को डिफीट कर रही है मैदान में। लड़ाई खत्म होते ही एक नाइट उसके पास आकर रिपोर्ट देता है, लेडी, इतना सारा काम हो चुका है, अब हमें सिर्फ 5 और जगहों को मॉन्स्टर से साफ करना है और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना एक पल सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है, इन सबके लिए 4 महीने काफी होंगे। नाइट्स को बोलो थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर वो अचानक रुकती है और अपने नाइट से एक अलग सवाल पूछती है, एक 9 साल के बच्चे को क्या अच्छा लगता है